जेसन बस शांति से लकड़ी काटना चाहता था, लेकिन उसे बार बार ऐसा महसूस होता कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। जब वो मुड़कर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। यह अजीब अनुभव उसे बेचैन कर देता है। तभी अचानक उस पर नकाबपोश लोगों ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि उसने समय रहते हमला टाल दिया, लेकिन नकाबपोशों की संख्या बढ़ती गई, जिससे मजबूर होकर जेसन को अपनी तलवार निकालनी पड़ी। जेसन ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और सभी दुश्मनों को मार गिराया। तभी उसे अपने बचपन के दोस्त के घर से काले धुएं उठते दिखाई दिए। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि उसका दोस्त घर सहित हमले की चपेट में है। जेसन ने फिर से लड़ाई की और दोस्त को बचाया। इसके बाद उन्होंने मिलकर गांव के बाकी लोगों की मदद की। गांव पर पूरे नकाबपोशों का हमला था और कई लोग मारे जा चुके थे। जेसन ने महसूस किया कि संख्या के हिसाब से वे हार सकते हैं, तो उसने सोचा कि राजा को पकड़ो, युद्ध खत्म करो। उसने नकाबपोशों के नेता को घोड़े से खींचकर नीचे गिराया और उसे मार गिराया। बाकी दुश्मन डरकर भाग गए। जब वह अपनी पत्नी और बेटे की तलाश में गया तब उसे पता चला कि बेटे की हत्या कर दी गई है। वह उसे दफनाकर बदला लेने निकल पड़ा। उसके साथ उसका दोस्त और पत्नी का भाई भी चल पड़े। तभी राजा सेना लेकर गांव आया और औपचारिक सहानुभूति जताने लगा। जेसन को यह सब ढोंग लगा। राजा के महामंत्री दृष्टा ने जेसन से कहा कि अगर वो असली दुश्मन एक काले जादूगर को हराना चाहता है तो उसे सेना में शामिल होना पड़ेगा। जेसन ने मना कर दिया और खुद अपनी राह चुन ली। रास्ते में वे एक रहस्यमय जंगल में फंस गए जहां परियों जैसे जीव रहते थे। वहां की नेता शैम्पू वाली रानी को जेसन अच्छा लगा, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपनी पत्नी को बचाने पर था। जेसन और उसके साथी जंगल पार करके दुश्मन के कब्जे में आए ग्रामीणों के बीच अपनी पत्नी को ढूंढते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। जेसन को पेड़ से बांध दिया जाता है, लेकिन वह वहां से भी निकल भागता है। लड़ाई के बाद वह फिर से राजा के कैंप में पहुंचता है और पता चलता है कि वह खुद राजा का खोया हुआ बेटा है। जेसन पहले अपने पिता को नहीं मानता, लेकिन जब उसे पता चलता है कि यह काले जादूगर का षड्यंत्र है जो पूरे देश को गुलाम बनाना चाहता है, तो वह राजा के साथ मिलकर युद्ध में शामिल हो जाता है। युद्ध के दौरान भयंकर लड़ाई होती है, तोपें दागी जाती हैं, आग जलती है और लोग बलिदान देते हैं। जेसन ने वीरता से लड़ाई लड़ी और दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। युद्ध में राजा घायल हो जाता है और मरने से पहले जेसन को उत्तराधिकारी बना देता है। जेसन अंत में राजा की गद्दी स्वीकार करता है और काले जादूगर को हराने का प्रण करता है। कहानी के अंत में जेसन और उसकी टीम पहाड़ों में बने दुश्मन के गढ़ में घुसते हैं और वहां महामंत्री काले जादूगर से भिड़ जाता है। काले जादूगर धोखे से हमला करता है और महामंत्री की हत्या कर देता है, लेकिन अंतिम आशा अब जेसन ही है।